हेलो गाइस। तो गाइस अमेज़ॉन सीरीज़ में गाइस एक वीडियो हम आपको, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक अमेज़ॉन के अकाउंट पे अपना प्रोडक्ट जो ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आप एक नई सेलर हो ऑब्वियसली तो आपको आता नहीं होगा शायद कि आप प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हो। तो हम आपको काफ़ी तरीके बताएंगे, ठीक है, जो भी मतलब तरीके आपको सारे बताएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए गाइस या तो आप कैटलॉग पे जाकर ऐड प्रोडक्ट्स पे कर सकते हो, इन्वेंट्री पे भी ऐड अ प्रोडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड प्रोडक्ट में आपको दो चीज़ें ध्यान में आपको बता देते हैं। तो गाइस प्रोडक्ट ऐड करना ही टोटली आप ही के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब एक दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक होता है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ब्रांड प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा ब्रांड हो, आपका खुद का भी ब्रांड हो सकता है, किसी का भी ब्रांड हो सकता है। अगर आप ब्रांड नेम डालते हैं तो आपको वहाँ पे इसका इनका अप्रूवल लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया, अगर मैं मैगी बेचता हूँ, ठीक है, तो मैगी नेस्ले कंपनी की है, ठीक है, तो मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पर अप्रूवल लगेगा नेस्ले कंपनी का, क्योंकि मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट ऐसे नहीं बेच सकता हूँ। क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए अभी होता क्या है, मैं आपको एक सीन बता देता हूँ। अब अमेज़ॉन में काफ़ी ऐसे सेलर्स हैं जो ऑलरेडी ऑथराइज्ड प्रोडक्ट सेलर्स होते हैं। अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैगी के जो ऑथराइज्ड होते हैं वो लोग ने नेस्ले कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनसे अप्रूवल लिया हुआ है, एक उनके लेटर हेड पे लिया हुआ है कि यस आप उनके जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के एक पार्टनर है। ओके, तो आप उनसे माल लेते हो, प्रोडक्ट्स लेते हो, और आपके पास उनका जेन्युइन इनवॉइस है, ओके, जीएसटी वाला प्रॉपर इनवॉइस है, तो आपको अमेज़ॉन अलाउ करता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऐड भी कैसे कर सकते हो वो भी आपको बता देंगे। काफ़ी सिंपल होता है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है, अगर आप नॉन ब्रांडेड में भी जाते हो, अब नॉन ब्रांडेड में दो तरीके होते हैं ऐड करने के, ठीक है। तो नॉन ब्रांडेड के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप सब कुछ मैन्युअली करते हो, जो हम आपको अभी बताएंगे पूरे तरीके से कि आप कैसे पूरा चीज़ें मैन्युअली ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैन्युअली बताने से पहले आपको ऑटोमेटिक बता देते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल समझ लीजिए, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है गाइस, ठीक है। अब अमेज़ॉन की वेबसाइट में अगर आप कोई भी सेम प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो, ओके, एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए मैं भी अगर ये सेम यूएसबी वायर बेच रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे ये सेम डिटेल सेम प्रोडक्ट सब कुछ सेम अगर बेचना है ना, तो मुझे एक एक करके चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये जो आप देख रहे हैं इसको एसिन कोड बोलते हैं। हर प्रोडक्ट का एक एसिन कोड जनरेट हो जाता है अमेज़ॉन की तरफ से। आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे डाल देंगे ना गाइस तो ये सर्च कीजिए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप गाइस कर सकते हो सेल दिस प्रोडक्ट पे, ठीक है। आप इसको न्यू पे सिलेक्ट कीजिए और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो अमेज़ॉन आपको डायरेक्टली आपके इसमें लिस्टिंग में ऐड कर देगा, आपको खाली प्राइसिंग वाइजिंग जो है वो करनी रहती है, ठीक है। मैं इसमें अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ ये हमारा लाइव अकाउंट है, ओके। तो बिकॉज़ इसमें अमेज़ॉन में एक रूल है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हो वो हमेशा के लिए आपके इन्वेंट्री में आ जाता है। आप भले इसको स्टॉक ज़ीरो कर दीजिए, ठीक है, बट वो फिर भी आपके इन्वेंट्री में दिखता ही दिखता है। आप इन्वेंट्री से इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, और जब ये हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं, हम ये बेचते ही नहीं, तो हम इसको ऐड भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करके आपको खाली अपनी इन्वेंट्री अपडेट करनी होती है, प्राइस अगर आप चाहे तो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आप अगर आप देखते हो गाइस, यहाँ पे देख लो आप, ये देखिए एक चीज़ आपको दिखा दीजिए, देखो टू मोर, सॉरी, तो ये रहा, ठीक है। तो ये अगर आप भी ये सेम प्रोडक्ट ऐड करते हो ना, तो गाइस ये देखिए टू मोर में जैसे कि जितने भी लोग इनके एसेंस से ऐड करते हैं ये उनके डिटेल्स है। ये देखिए पहला सेलर है और ये दूसरे सेलर है, ठीक है, कॉस्मोस यूनिवर्सल कंसल्टेंट्स, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपका भी यहाँ पे एक नाम आ जाएगा। अगर इनके पास अवेलेबल नहीं होता है, करंटली अनअवेलेबल दिखाएगा, तो यहाँ पे आएगा, ओके, तो ये देखिए टू न्यू मोर, ठीक है, यहाँ से मतलब और लोगों के पास है ये प्रोडक्ट्स, इस तरीके से आता है। तो ये पहला तरीका था गाइस। सेकंड तरीका आपको बता देते हैं गाइस, ठीक है। सेकंड तरीका है गाइस, आप मैन्युअली सब कुछ डालते हो।
अब मैन्युअली डालने से पहले हम आपको लास्ट चीज़ दिखा देते हैं कि आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर क्या हाल होता है, ठीक है। ओके, तो हम आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए पॉन्ड्स एक ब्रांड है, हम डालते हैं तो ये मुझे अगर ऐड भी करने देगा ना गाइस, तो आपको 1-2 दिन में एक ईमेल आएगा कि आपको उसको आपको इनवॉइस आपको इसमें डालना पड़ेगा और ब्रांड अप्रूवल का वो डालना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये इसका एसिन मुझे मिल गया है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ को कॉपी करूँगा, यहाँ डाल दूँगा, सर्च करूँगा, अप्लाई टू सेल। जैसे मैंने आपको कहा गाइस, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांड का प्रोडक्ट है। अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा, आप खुद ही देख रहे हैं सामने, ठीक है। तो रिक्वेस्ट अप्रूवल में आपको काफ़ी चीज़ें डालनी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको 2 मिनट दिखा भी दूँ, ये देखिएगा, इस रिक्वेस्ट अप्रूवल में मुझे ये पूरी तरह पूछेगा कि आप के पास ब्रांड अप्रूवल है, अगर है तो उसका लेटर अटैच कीजिए, आपकी इनवॉइस दिखाइए कि आपने कहाँ से ख़रीदा है, वो जेन्युइन बायर है कि नहीं है, देखिए आपको रीसेलर जो भी है ये सब पूछे। इसके आगे और भी चीज़ें आती है गाइस, ठीक है। ये देखिए पॉन्ड्स एक ब्रांड है, तो आपको वही बोल रहा है ये, ओके। तो यही मैं आपको समझा रहा था। तो मैं आपको आखिरी जो सबसे इजी तरीका है और जो सबसे मोस्ट यूज तरीका है कि अगर आपका नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है, आपने चाइना के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, कुछ भी किए हो, तो आप उसको कैसे एडिट कर सकते हो। अब उसको ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है अगर आप बल्क में करना चाहो तो एक एक्सेल शीट होती है, ठीक है। एक्सेल शीट में आप उसी तरीके से डेटा फीड करके उसमें डाल सकते हो, ठीक है। या तो हम आपको जो तरीका बताने वाले वो ये है, ठीक है। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, ये आ जाता है। अब आपको यहाँ पे गाइस सिलेक्ट करनी होती है कैटेगरी। अब ये कैटेगरी डिसाइड करती है कि आपका कितना कमीशन होगा, कितना क्या होगा, ठीक है। अब इसमें से काफ़ी कैटेगरीज है जो आप सेल नहीं कर सकते हो, वो है ग्रॉसरीज और गवर्नमेंट फूड्स। इसके लिए आपको अप्रूवल लगता है गाइस, ठीक है। इसके लिए आपको फूड लाइसेंस लगता है और एक जी FSSAI लाइसेंस लगता है, जो फूड लाइसेंस ही होता है, ठीक है। फूड लाइसेंस के बाद आप जो भी प्रोडक्ट्स आपको उनको पहले बताना होता है आप क्या प्रोडक्ट्स बेचने वाले हो और वो आपके पास कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटीज़ चल जाएगी, प्रॉपर GST इनवॉइस वाला आपको बिल देना पड़ेगा उनको, या फिर 10 क्वांटिटी की प्रोडक्ट्स भी चल जाएगी, ठीक है। तो ये आप ये नीश पे सेल कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए सब कुछ लॉक्ड है, ठीक है। सब कुछ लॉक्ड है मेरे लिए, ठीक है। कुकिंग एंड बेकिंग एसेंशियल में भी सब लॉक्ड है गाइस, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं बेच पाऊँगा गाइस, ठीक है। मैं नहीं बेच सकता हूँ, इसमें मेरे को अलाउड ही नहीं करेंगे ये लोग, ओके। तो उसके लिए मुझे ब्रांड अप्रूवल, इसमें अप्रूवल लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद गाइस बाकी चीज़ आप बेच सकते हो, बट जिसमें आपको ये ताला आ जाता है ना, ताला, वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए गिफ्ट आइटम्स के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी होती है, वो आपको पूरी करनी होती है, ये हर किसी को नहीं देते ऐसे, ठीक है। तो अभी चलो आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देते हैं हम। तो हम कुछ भी एक रैंडमली ऐसे कुछ भी टाइम पास के लिए प्रोडक्ट ऐड करेंगे, बट मैं सबमिट नहीं करूँगा, हम जैसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आपको पूरा A to Z चीज़ें दिखा दूँगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, बेसिकली आप कुछ भी चीज़ ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एक्सेसरीज़ में जाता हूँ, एक्सेसरीज़ में कंप्यूटर एक्सेसरीज़, अडाप्टर्स बेच रहा हूँ, मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं ऑब्वियसली बेच सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, ओके। तो समझ लीजिए मैं, क्योंकि गाइज आपको डिस्क्रिप्शन जो है ना गाइज, वो उसके हिसाब से ही आएगा, ओके। जो भी आपकी जो आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो उसके हिसाब से ही आपको उसका डिस्क्रिप्शन पेज आएगा। मोस्टली सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है, बट फिर भी इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे केबल डाल दिया है। अब ये काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको बता देते हैं। अगर आप उसको एडवांस वे में यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसमें यूज़ मत कीजिए, एडवांस में कीजिए, ठीक है। तो गाइस प्रोडक्ट ऐड करने के 3 तरीके होते हैं, ओके। 3 तरीके मतलब प्रोडक्ट ऐड करने के हो गए। तो गाइस एक प्रोडक्ट आईडी के लिए 3 तरीके होते हैं। अब ये प्रोडक्ट आईडी क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपको एक प्रोडक्ट का आईडी कोड डालना ही होता है। अगर अभी ये होता क्या है, हर प्रोडक्ट के पीछे आपको एक बारकोड दिखता होगा, बारकोड के नीचे एक प्रोडक्ट का कोड होता होगा,
होता है, तो वो प्रोडक्ट आईडी होता है हर प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर आपका एक बहुत ही सीधा साधा प्रोडक्ट है, उस पर कुछ भी नहीं है, तो आपको दो चीज़ करनी होती है। या तो आप एक एग्जेम्पशन ले सकते हैं जी, ओके, एक एग्जेम्पशन ले सकते हैं, अमेज़ॉन से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं और आपका प्रोडक्ट ये है, तो अमेज़ॉन उसको आपको अप्रूवल दे देता है। तो आप उसको फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अमेज़ॉन फिर आपको एक सिंगल एक प्रोडक्ट आईडी देता है जहाँ पे आप हर उसमें वो डाल सकते हो, ठीक है। या तो सेकंड वे है, आप यूपीसी और ईएन कोड डाल सकते हो। अब ये आपको मिलेगा कहाँ से? आप डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप हमसे भी ले सकते हो, ओके। उसका जो प्राइसिंग है पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिख जाएगा, और ऊपर एक वीडियो आप आई बटन में देख रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको यूपीसी ईएन कोड दे देंगे, ठीक है। तो गाइस फ़िलहाल के लिए हम अपना एक कोड डाल देते हैं, ओके। तो ये है एक ईएन कोड, ओके, ये डाल देंगे। इस पर आपको कोई स्ट्रिंगर कुछ भी नहीं मिलेगा, एक जेन्युइन कोड जो होता है हम जनरेट करते हैं, ओके। तो उसके बाद गाइस आपको अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, सब कुछ चीज़ें लिखनी है। आप इसमें गाइस या तो आप खुद से लिख सकते हैं, मेहनत कर सकते हो, ओके। या तो सेकंड तरीका हम आपको इजी तरीका बता देते हैं। तो गाइस एग्जांपल के तौर पे गाइस हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट पे गाइस अगर आपको सेम एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, वैसे तो आप जो भी चीज़ बेच रहे हो वो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे होगी ही होगी। आपको खाली वो प्रोडक्ट को सर्च करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट पे सर्च करने के बाद अगर आप हम नीचे जाएंगे तो सेम चीज़ के आपको और काफ़ी प्रोडक्ट दिख जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए अगर ये है तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप खुद का लिख दीजिए या फिर आप सेम कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैं आपको सब कुछ पूरा ऑटोमेटिक करके दिखा रहा हूँ। ये डिलीट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने सेम डाल दिया है, बट सेम मत डाल दिएगा, आपको याद रखना है, क्योंकि सेम डालने पे अमेज़न बोलेगा कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तो वो सेम प्रोडक्ट के साथ आपका प्रोडक्ट लिंक कर देगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना ये डाल दीजिए। ब्रांड नेम क्या है गाइस? अभी ब्रांड नेम जैसे मैं आपको ये तो एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो मोस्टली अगर आपका एक चाइना वाला प्रोडक्ट है, कुछ भी प्रोडक्ट है, तो आप अपना खुद का जो है नाम डाल दीजिए। जैसे हमारे स्टोर का नाम है गली बाज़ार, तो हम वो डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरर आप खुद अपना नाम डाल दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ़ आइटम्स, ओके, इसमें कितने प्रोडक्ट्स कस्टमर को मिलने वाले? 1, ठीक है। ओरिजिन इंडिया ही होगा आपका, ओके। कनेक्शन टाइप अभी मैंने यूएसबी के लिए सिलेक्ट किया है, तो गाइस इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना ही होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था, आप जो भी प्रोडक्ट आपका कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके हिसाब से आपका पेज आता है, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ USB 3.0 है ये। वारंटी अगर कुछ भी नहीं है तो NA डाल दीजिए। साइज़ आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। आपका वायर है 1 मीटर है, ओके, 1 मीटर है, तो आप 1 मीटर डाल दीजिए, ओके। साइड में आप अगर आपका स्मॉल है, जो भी है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंडेटरी फील नहीं है, तो आप ये नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, आपकी मर्ज़ी है आपको डालना है तो, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट पे आप आएंगे तो वेरिएशन 2 तरीके से ऐड होते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो तरीका होता है गाइस, हम आपको इजी तरीका बता देते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए अभी मेरे इसमें 2 तरीके हैं गाइस ऐड करने के। देखिए मैं चाहूँ तो इसमें का और इसमें वेरिएशन और ऐड कर सकता हूँ। अभी अगर मेरा ये प्रोडक्ट है, अगर कलर है, अगर ये वाइट कलर में, अगर मैं रेड में भी दूँ, ब्लू में भी दूँ, ग्रीन में भी दूँ, सब में भी दूँ, ठीक है, तो वो वेरिएशन हो जाता है। या फिर ये कितने पीस का है? 285 पीस। अगर मैं और वेरिएशन दूँ, ये देखिए इनका वेरिएशन है, ये विथ क्लिप आ गया, ठीक है। अभी जो पहला हम आपको बता रहे थे वेरिएशन का टाइप, वो पहला टाइप होता है, अगर पहले टाइप में गाइस आप दोनों में से कुछ भी क्लिक करेंगे ना, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट सेम आएगी, आपके इमेजेस भी सेम आएंगे, आपका सब कुछ सेम आएगा, खाली आपका प्राइस चेंज हो जाएगा। ये होता है वेरिएशन 1। सेकंड वेरिएशन होता है जो ये इनका है, ये इनका जो है ये अलग अलग वेरिएशन आए हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन भी कम है, प्राइस भी कम है और इमेजेस भी कम आ गई है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये डबल आ जाएगा। अब ये होता कैसे है? अब हम जो यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं, ये सिंपल वेरिएशन बोलते हैं इसको। सिंपल वेरिएशन में गाइस आपको होता क्या है, ओके, आपका इमेजेस एक ही सेम रहता है, सिंगल इमेज रहेगा यहाँ पर,
प्राइस खाली चेंज हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा और आपका ये इन्फॉर्मेशन सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये वेरिएशन 1 होता है जिसको सिंपल वेरिएशन बोलते हैं, जो कि जो हम ये करें ये सिंपल वेरिएशन है। जहाँ पे हम कोई ब्लू सिलेक्ट करेगा तो आपको खाली उसको ब्लू कलर में मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा खाली, ठीक है। 25 पीस सिलेक्ट करेगा तो उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, ब्लू करेगा तो अगर आप ब्लू का अलग प्राइस रखते हो तो प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरिएशन होता है। सेकंड वेरिएशन ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना होता है आपको, जितने भी मेहनत खाली इतनी होती है, जितने भी अलग अलग तरीके के वेरिएशन के हिसाब से डाल रहे हो तो आपको उसको अलग अलग सेपरेटली ऐड करना होता है सबसे पहले, ठीक है। तो समझ लीजिए ये जो इन्होंने डाला है ना, ये एक प्रोडक्ट ऐड किया है, उसके बाद ये जो डाला ये अलग से एक और प्रोडक्ट अलग से पूरा ऐड किया है, ठीक है। दोनों को अलग अलग ऐड करने के बाद उन्होंने यहाँ पे आकर उनको मर्ज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आके उनका जो है SKU सेलेक्ट डाल दिया है, SKU। यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे SKU डाला था ना, वही SKU आपको यहाँ डालना है, फिर वो अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझिए आप गाइस, ठीक है। वरना आप ऐड वेरिएशन यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो और अप्लाई चेंजेस में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये वेरिएशन का फंडा है। अगर आपको और पूरा जानना हो आप कमेंट पे लिखिएगा, हम आपको पूरा वेरिएशन से ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है गाइस, वो होती है प्राइसिंग। ओके, अब ये होता है HSN कोड के हिसाब से, जो होता है प्रोडक्ट क्या ही उसके हिसाब से आपको टैक्स चार्ज करता है, ठीक है। तो ये जनरल में ही है, ओके, नो टैक्स करके 18% आपको चार्ज होता है। अब ये होता है लिस्टिंग प्राइस, आपको कितने में बेचना है, ओके। सो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहे बेचना चाहते हो। जैसे मैं 150 में बेचना चाहूँ, कितनी क्वांटिटी में आपके पास 100। हैंडलिंग टाइम, ओके, हैंडलिंग टाइम होता है जैसे कि मैक्स टू मैक्स 3 यहाँ पे लिखा है, मतलब आप 2 डेज़ ले सकते हैं, आपको 2 दिन लगेगा इसको शिप डिस्पैच करने में। कैन इट बी गिफ्ट, येस, ओके, कैन गिफ्ट रैप, येस, ठीक है। अगर आप इसको जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको गिफ्ट कर सकते हो, गिफ्ट रैप कर सकते हो, या फिर मैसेजेस एक कार्ड आता है मैसेज कार्ड, वो डाल सकते हो तो आप येस कर सकते हो। इसके आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो जो कि आपको आपकी सेटिंग में आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये अमेज़ोन ने नया स्टार्ट किया है, HSN कोड आपको चाहिए होता है। ये आपको गूगल पे आपको जो है आपका जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से HSN कोड डाल के वहाँ पे आप इसको टाइप ढूंढ के डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने कुछ भी डाल दिया है। मैक्स रिटेल प्राइस ये होता है MRP, आप उस पर क्या शो करना चाहते हो, ओके। अगर अब मैं 150 में बेच रहा हूँ तो मैं ये दिखा दूँगा अगर कि ये 300 का है, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली शो करेगा कि ये 50% ऑफ में है, ओके। जैसे कि देखिए इन्होंने जो भी किया है 950 ये MRP डाला है और ये उनका प्राइस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखाएगा कि इनको कितना जो है डिस्काउंट मिल रहा है, 30%। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं 300 करूँगा तो 50 आएगा। तो हमने जो जैसे सेट किया था, ओके, मैनुअल शिफ्ट और अमेज़ॉन शिफ्ट, तो मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ। और आप ये सिलेक्ट कर देंगे तो ये ऑप्शन आएगा भी नहीं, पर मुझे नहीं करना है, ओके। तो फिर ओके, तो मैं ये इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा पेज हो जाएगा। कंप्लाइंस में कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी आप कर सकते हो, ओके। आइटम वेट में आप डाल सकते हो आपका प्रोडक्ट का वेट क्या है, उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। इमेजेस ऑब्वियसली आपको जो है इमेजेस डालने होंगे। ये आपका डिस्प्ले इमेज होगा जो मेल लिखा हुआ है। आप यहाँ पे इमेजेस क्या कर सकते हो ना, इसको क्लिक कीजिए, सेव कीजिए इमेज, सारे इमेजेस को सेव करके ओके अपने डेस्कटॉप पे कहीं पे भी डाल दीजिए, सेम चीज़ को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी गाइस आप क्या कर सकते हो ना, ये देखिए कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है, मैं आपको खुद बोलता हूँ, ओके। ये देखिए ऐड मोर ऐड मोर ऐड मोर, 5 आपको मैक्स देगा, ये आप डाल दीजिए, ठीक है। ये आप डाल दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने सेम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपने निकाली है, ठीक है। अमेज़ॉन के कोई भी पेज से आप सेम इन्फॉर्मेशन निकाल के आप इसको डाल सकते हो। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो लोगों को यहाँ नीचे दिखता है, ओके, ये देखिए प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आता है, तो इन्होंने डाली नहीं है पर आप डाल सकते हो, ओके। ये मैंडेटरी नहीं है पर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। लीगल डिस्क्लेमर, अगर आप कोई तरीके का डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, ओके, तो आप ये दे सकते हैं, जैसे कि ये बच्चों के लिए नहीं है या कुछ भी, मतलब कोई भी तरीके का डिस्क्लेमर आप देना चाहे यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है।
और ये होता है कीवर्ड रिसर्च के लिए काफ़ी काम आता है, आप ये कीवर्ड रिसर्च डाल सकते हो। और सबसे लास्ट में है गाइस ओके गिफ्ट एग्जेम्पशन रीज़न अगर आप देना चाहे हो। ओके यहाँ पे आपको मॉडल नंबर डालना पड़ेगा, अगर मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, अगर आपने मैन्युफैक्चरर का कुछ डाला पर्टिकुलरली चीज़ डाली है, वरना वो डाल सकते हो। काफ़ी चीज़ों के लिए जेन्युइन लोगों के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी हो जाती है। इसमें मेन चीज़ आती है आपका गाइस होता है वे, अगर आप वेट पहले से डालना चाहते हो डायमेंशन के साथ तो वो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। देखिए पैकेज डायमेंशन और शिपिंग वेट ये आप डाल सकते हो ताकि आपको शिपिंग में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप बहुत कम प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो ये चीज़ आप डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो आप मैन्युअली बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप गाइस ये कर देते हो ना तो आपको यहाँ पे सेव एंड फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो, आराम से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अमेज़न की सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़न से ही निकाल के ओके आप इसको वापस से ऐड कर सकते हो। कोई आपको कोई स्ट्रिंकर विंकर कोई नहीं मारने वाला कि हमारा प्रोडक्ट ऐड कर ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसने किसकी क्या इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट की है। ठीक है, बट थोड़ा आप अगर आप अपना चेंजेस कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये सब बहुत बड़े सेलर है क्लाउडटेल, इन सब की इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लीजिए नो प्रॉब्लम, बट इनके जो काफ़ी इमेजेस रहते हैं ना गाइस देखिए ये इनका पीछे वाटर मार्क है तो ये काफ़ी स्मार्ट है। ठीक है, तो इनका पीछे वाटर मार्क है, ये सब चीज़ आप बिल्कुल नहीं डाल सकते हो ओके, वरना अमेज़न आपको कोने में ले जाके बहुत मारेगा। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। ये तरीके हमने आपको बताए, इस तरीके से सारे तरीके आपको बता दिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट पे मेंशन कीजिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी इश्यूज़ हो कमेंट ईमेल कीजिएगा गाइस। ठीक है, ऊपर आई बटन में जो UPC के लिए वीडियो है आप चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।